नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। क्या है दोस्तों, आज मैं करा रहा हूं आरपीएफ एसआई 2024 के लेटेस्ट सेट, जो कि 2/12/2024 शिफ्ट नंबर 1 सेट नंबर भी 1 है। इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन कहता है, कोई धनराशि है 6% के हिसाब से 2 साल का सीआई माइनस एसआई 78 हो जाता है, तो धन राशि क्या होगी। इसमें आप क्या करो, आपको 2 साल का सीआई माइनस एसआई का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। प्रिंसिपल आर स्क्वायर ऐसे और नीचे लिख दीजिए 10,000 और ये वैल्यू हो जाएगी सीआई माइनस एसआई। डायरेक्ट 2 ईयर का फंडा, बिल्कुल याद करके बैठिए। ध्यान देना दोस्तों, तो प्रिंसिपल तो पी ऐसे, ये 6 का स्क्वायर 36 ऐसे, नीचे 10,000 आएगा और 2 साल का सीआई माइनस एसआई हमें गिवन है 78। अब इसे काटिए बड़े आराम से। 6 से ये 6 बार में 13 छंग 78 होता है। कटेगा तो नीचे, पर हम काटेंगे नहीं। पी ऐसे गुणा कर देंगे 10,000 का, तो 13 के बाद 4 जीरो ऐसे आ जाएंगे और नीचे 6। और मेरी पैनी नजर ऑप्शंस में रहेगी। जब आप ऑप्शंस देख रहे हो तो सभी में 216 तो है ही, उसके बाद खेलना है, ये ध्यान रखना। तो 216 तो ऐसे लिख लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर ये 10 आया, फिर 1, फिर 40 आया, 36। तो ये ऐसे ही 6 आता चला जा रहा है दशमलव लगने के बाद, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? एक बार जब 40 आ गया ना, फिर 6 से भाग 36, फिर 4 आया, फिर 40, फिर 36, तो कहीं ना कहीं इसके बाद एंड सो ऑन 6 आएगा और यहां दशमलव लग जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, बड़ा सिंपल सा है। कह रहा है, सेल के दौरान राघव ने 70 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर बेचा, यानी 40% छूट पर बेचा, ठीक है। और 20 रुपए अंकित वाली वस्तु को 35% छूट पर बेचा। सेल के कारण उसने कितनी बचत की। अब बचत क्या है, बचत क्या है तो वो आप समझ रहे होंगे, जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वही है ना। तो देखा जाए 70 का 40%, 7 चौक 28 ऐसे, और 20 का 35%, 35 दूना 70 जीरो यानी 7, 28 7 35 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। भाई मैं गया कोई सेल में, मेरा नाम है राघव, वो आपको मालूम है कि प्रकाश सर नाम है, वो बात की बात है, राघव नाम है। कोई वस्तु 70 रुपए की छपी हुई थी और सेल चल रहा था, तो 40% मुझे छूट पे मिली। तो 70 गुणे 40 2800, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, यानी 28 रुपए की हमको बचत हो गई, हमको बचत हो गई। और 20 रुपए अंकित का एक पेन था, उस पर 35% छूट चल रहा था, तो 35 दूना 70 1 जीरो 700, परसेंटेज 2 जीरो खा गया यानी 7 हुआ। तो 28 7 35, क्योंकि मैंने खरीदा है तो ये तो इतना रुपया हमने बचा लिया ना। तो सेल के कारण उसने कितनी बचत की, यानी मैंने कितनी बचत की, 35 रुपए की बचत की है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। देखो, अगर थोड़ा भगवान ने दिमाग दिया है तो इस क्वेश्चन में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना था। सर ऐसा क्यों, वाई दिस कोलावरी। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, बड़ा समझना। 1 रुपए के 2 टुकड़े करो, 1 के 3 करो, 1 के 4, तो सबसे कम किस में मिलेगा। तो आप कहोगे सर जी 1 रुपए के 4 टुकड़े में कम मिलेगा, मोटा मोटा। अब यहां पर आप देख रहे हो वैल्यू 29 के 42 टुकड़े हो रहे हैं, पर 11 के 60 हो रहे हैं, 19 के 36, 17 के 33, यानी सबसे मतलब 11 एक तो वैसे भी इन सब में छोटी वैल्यू है, 29 19 17 में से सबसे छोटी है,
और यहां पर देखा जाए जो डिवाइड कर रहे हैं वो 60 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी यही सबसे छोटा होगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन, इसमें हमें क्या सॉल्व करना है। अब बच्चा लग गया, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ जब क्वेश्चन अच्छे हो। यहां देखोगे तो ये हो गया क्या, 4 2 6 1 7, 7/7 यानी 1, यानी 1-3 ऐसे। चलो 5/14 मैं ऐसे लिख दूं, चलो फिर से मैं लिख देता हूं 5/14, ये घटेगा तो -2, 14 दूनी 28 में से 5 गया, माइनस का 23/14 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना आसान, लेकिन पेशेंस की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता फर्नीचर की 3 वस्तुओं को औसत में इतने पे बेचा गया, यानी यहां एक शब्द लगाया है औसत, यानी अगर मैं टोटल की बात करूं तो 3 का गुणा हो जाएगा। यदि उनके मूल्यों का अनुपात इतना है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा। चलो भाई खेलते हैं, 3 5 7, इसका अगर हम सम करते हैं तो 15 यूनिट आता है, और यही 15 यूनिट बराबर 15915 इंटू 3 के हो जाता है। अब इसको काटेंगे मोहब्बत से, 3 से ये 5 बार में गया, और 5 से और काट दो तो 5 क्या है 15 ऐसे, 5 क्या है 15 ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये अब यहां हम लोग जब बढ़ेंगे तो बड़ा पेशेंस से काटना, तो पेशेंस पेशेंस पेशेंस, तो यहां 1 ऐसे आएगा, फिर आएगा 41 तो 8 आएगा, और फिर आएगा 15 तो 3 आएगा, यानी 1 बराबर 3183 आ गया। और हमसे कह रहा है महंगी वैल्यू क्या होगी, तो ये तो 7 का मल्टीपल होगी, तो दोनों साइड 7 का मल्टीपल कर दीजिए। 7 त्या 21, 2 हासिल 56, 2 58, 5 हासिल 7 5 12 हासिल 1 21 और 1 22, 22281 इज द राइट आंसर। अब बच्चा क्या कहेगा, सर हम तो बहुत टैलेंटेड थे। देखो आप अपना टैलेंट एग्जाम में जरूर दिखाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अब हमारी जो सोच होती है हम उससे भी खेलेंगे तो भी हमें चीजों को जानना चाहिए। देखा ये जाए 8 7 15, 8 7 15, यानी ये हमारा 15 और ये हमारा जो है ये 3 का मल्टीपल है और 3 का गुणा भी है, तो 1 3 कटेगा, 1 3 बचा रहेगा, यानी जो हमारा आंसर आ रहा है वो 1 3 का मल्टीपल होगा, और यहां पर जो 7 का गुणा है 1 7 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी 7 का भी, 3 का भी 7 का भी। अब सुनो, देखो जैसे 3 और 7 पे हमारा दिमाग, क्योंकि मैं दिमाग लगवा रहा हूं आपका, तो देखो ये 3 का मल्टीपल है, 7 का देख लो, 91 अलग कर लो, फिर 44 42 29 नहीं होगा, ये तो है ही आंसर ही है, तो मुद्दा खत्म, ठीक है। 7 का ये मल्टीपल है, देखो 3 का है, 3 का नहीं है, 7 दूनी 14 नहीं है, क्या ये 3 का है, 3 का है मल्टीपल, तो 7 का देख लो, 7 दूनी 14, फिर 19 14, फिर 51 आया, 7 दूनी 14, 19 14 तो 51 आया, 51 में 49 25 नहीं है, यानी आंसर 22281 हो जाएगा। तो आप इस कैलकुलेशन से बच सकते हो, लेकिन इसके लिए अभ्यास की जरूरत है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। और देखो पेपर टाइम टेंशन में सब रहते हैं, ठीक है। हाँ अभी आपको लग रहा होगा कि प्रकाश सर बहुत आसानी से बता दे रहे हैं, पर पेपर टाइम हमारे साथ भी खेला हो। हाँ अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम 2 बार पढ़ेंगे, और ये आज के सेशन का प्यारा क्वेश्चन है, और ये 2 बार आया है मतलब पेपर में ही 2 बार आया है, सेम समझते, सिर्फ डिजिट चेंज है, सेकंडों में हो जाएगा अगर दिमाग लगाओगे। तेरा वर्ष के प्रथम 3 महीने में मानो कि प्रति माह औसत इतनी है, यानी टोटल 3 इंटू 76096 हो जाएगा। भाई 3 लोगों का औसत इतना है एक तरीके से,
तो अगर टोटल की बात करें तो इतना, फिर कह रहा अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक है। यानी अप्रैल में कितना, ये 76096 तो है ही, इसका 75% अधिक है। यानी 100 में 75 जोड़ देंगे, यानी 175% की वैल्यू, 175% की वैल्यू। और 175% को हम लोग 7/4 कहते हैं, 7/4 कहते हैं। देखो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसे क्वेश्चन बोला बस वैसे दिमाग लगवा रहा हूं, ये नहीं कि प्लस लगा दिया माइनस लगा दिया, कुछ नहीं। फिर कहता है पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रतिमा औसत। अब पूरे वर्ष का औसत इतना है तो टोटल क्या होगा, 94660 इंटू 12। तो कहता है तो मई से दिसंबर तक मानो कि प्रतिमाह औसत आय क्या। तो एक चीज समझो, टोटल होते हैं 12 महीने, तो 12 महीने ये, 3 ये और 1 ये, तो 12 में 4 महीने हटाओगे तो 8 महीने बचे। तो जब आप मई से दिसंबर की बात करते हो तो प्यारे दोस्तों 8 महीने की बात होती है। तो कैलकुलेशन क्या कहती है कि यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, डिवाइड बाय 8 आएगा। ये आपकी कैलकुलेशन है। बच्चा घबराया, हमारे पास आया, सर व्हाई दिस कोलाबरेडी, तो क्या करें। तो चीजों को हम समझेंगे। देखा जाए 12 3 का मल्टीपल होता है। यहां पर देखो ये ऑलरेडी 3 का मल्टीपल रखा है, यहां देखोगे, यहां देखोगे, यहां, तो यहां पर आपको 3 का मल्टीपल नजर ही नहीं आ रहा। देख लीजिए कहीं से नहीं बन रहा। तो कहने का सेंस क्या है कि जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। कुछ समझे कि नहीं समझे। 12 होता है, ये होता है, लेकिन ये तो नहीं है 3 का मल्टीपल, और यहां तो 7/4 होता ही नहीं, यानी 3 का मल्टीपल आंसर नहीं होगा। तो इसमें कुछ एलिमिनेट कर लेते हैं, जैसे ये एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, एलिमिनेट हो गया। देख लो बड़े आराम से, मैं तो सब कैलकुलेट कर दूंगा। और ये 3 का मल्टीपल नहीं है और ये 3 का मल्टीपल है, तो 2 ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए। जैसे नहीं करोड़पति में 50-50 वाला, समझ गए दिमाग। हम पूरा सॉल्व भी करके दिखाएंगे, वो दूसरा तरीके से, चिंता मत करो, ठीक है। भले हम लेक्चर को 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा कर दें, सिखाएंगे कुल मिला के। यहां तक कोई तकलीफ किसी को नहीं। अब और समझो, कहीं ना कहीं ये जो 12 दिख रहा है वो 4 का मल्टीपल होता है, और ये जो 60 है तो ये भी 4 का मल्टीपल। तो यहां 8 से भाग दोगे तो 2 का मल्टीपल बना रहेगा, 2 का मल्टीपल बना रहेगा। यहां देखोगे तो 72 ऐसे, फिर 40, फिर 96, यानी ये 8 का मल्टीपल ऑलरेडी है, 8 के ऊपर भी मल्टीपल है। अगर हम इसको 16 से भाग देते हैं तो 16 से आप देखोगे 64, फिर 120 आया, 120 आया तो 112 हो गया, 112 हो गया, फिर 89 आया, 80 हो गया, 96, यानी ये 16 का मल्टीपल है। तो 76096 16 का मल्टीपल है, और है तो और आगेगा, क्योंकि आगे भी हम खेलेंगे। यहां पहले 4 से भाग देना पड़ेगा, 1900 का 76 जीरो, और यहां भाग दोगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 से भाग दोगे 24 आ जाएगा। तो ये भी ऑलरेडी 16 का मल्टीपल है। फिर से भाई 90248, तो 80 अलग कर लो, 102 आया, 96 अलग कर लो, फिर 64, यानी अभी जब 4 से भाग दिया उसके बाद भी बना हुआ है 16 का मल्टीपल। यानी कहने का सेंस ये है कि जब आप 8 से यहां भाग दोगे तो 2 का मल्टीपल बना है, यहां पर भी बना है, इधर भाग दोगे तो ये ऑलरेडी 16 का मल्टीपल हो गया, 16 का, तो 2 का मल्टीपल ये भी बना, यानी ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन। तो आंसर ऑड नहीं आ सकता, आंसर ये आएगा। पर मुद्दा ये है कि प्यारे दोस्तों, क्या ये दिमाग पेपर में लग पाएगा। पेपर में तो कलम चलेगा, इस क्वेश्चन में बनेगा तो उसके लिए हम आपको सॉल्यूशन भी बताते हैं अच्छा वाला, जो आप कलम चला सको। तो मेरी नजर में 3 स्टार क्वेश्चन है
और कलम चलाने वाला सॉल्यूशन बता दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन से करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी पर होगी जरूर। समझो समझो, शुरुआत के 3 महीने का डेटा हमको दिया गया है। औसत, ये मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं वरना वहीं लिख देता। 3 महीने का हमें दिया गया 76096 और फिर 1 महीने का डेटा और दे रहा है, कह रहा है 75% अधिक है अप्रैल में, यानी 76096 तो होगा ही होगा, होगा ही होगा, इतना तो होगा ही होगा। साथ में इसी डेटा का 75% यानी 3/4, यानी ये डेटा हमारा अप्रैल का होगा। मैं करके दिखा रहा हूं, जब दूसरी बार करूंगा तो और शॉर्टकट हो जाएगा। पहले बोलो हां। यानी अगर मुझे इसी डेटा का औसत चाहिए तो ये वैल्यू सभी में कॉमन है, बोलो हां। तो यानी 76096 तो होगा ही होगा, और ये जो एक्स्ट्रा आया है तो कद्दू कटेगा, इन चारों में बटेगा। यानी अब इसमें एक्स्ट्रा में 4 से और भाग दे दो तो इसके साथ वैल्यू आ जाएगी। यानी 16 से भाग दोगे तो 16 से जब इसको भाग दे रहे हो सीधे 16 से तो 64 4 बार में, फिर 120 तो 12 7 बार में, क्योंकि 16 सत्ते, फिर 89 तो 80 5 बार में, 96 तो 6 बार में। अब गुणा 3, तो ये वैल्यू इसके साथ जोड़ लोगे तो 36 18 ऐसे, 15 1 16 ऐसे, 7 3 21 और 1 22 ऐसे, 2 हासिल, 4 3 12 2 14। इसको जोड़ लो 8 6, इसको जोड़ लो 8 6 14, ये 16 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 6 4 10 हो गया, 7 8 1 9। यानी ये चीज जो अभी ऐसे की है, जब आप अभ्यास हो जाएगा तो इन 4 महीने का तो औसत आपको निकाल लिया, जो मैंने साइड में निकाला है 90364, ये वैल्यू आ गई 90364। और हमें 8 महीने का औसत नहीं मालूम है, वो हमें निकालना है। और ओवरऑल हमको 12 महीने का औसत मालूम है, तो ये वैल्यू बीच में आ जाएगी 94660। घटा लो बड़े में से छोटा, तो कोई गड़बड़ तो नहीं है। 94,660 लिखा है, ठीक है। देखो हमें यहां पर पेशेंस रखना होगा घटाते समय, ये नहीं कि हम भावनाओं में बह जाएं। हाँ ठीक है, सब कुछ सही है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो 10 में से 4 गया 6 आया, 10 में से 4 गया 6 आया। अब 5 15 में से 6 गया 9 आया, और फिर 5 में से 3 गया 2 आया, 5 में से 3 गया 2 आया, और ये आया 4296। देखा ये जाए कि ये जो क्वांटिटी है 4:8 का रेशियो, यानी ये 1:2 का रेशियो है। 2 बराबर दिस वन, तो 1 बराबर 21, भाग दे दो 48 के, 21 48 के, 21 48 के, 21 48 के, बोलो हां। तो देखो एक बार ये बड़ा होता है तो इससे ये घटा तो ये आया। अब एक बार क्या ये डेटा बड़ा होता है, जो यहां डेटा आएगा, यहां डेटा उससे ये घटेगा तो ये आएगा, यानी इन दोनों का योग यहां लिखा होगा। 8 ऐसे आएगा, 6 4 10 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8 आ गया, और 94 तो 96 आ गया। 96808 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। पूरा कैलकुलेट। अब मुद्दा यह है कि बच्चों के दिमाग में सर इतना बड़ा, देखो करने से ही होगा। अब ये जो इधर का सजा के लिखा गया है ना, सजा के जो लिखा गया है, बस वहीं से आप बच सकते हो जब ये क्वेश्चन दोबारा भविष्य में आए। पहली बार में तो खेला ही है सर, कैसे? जो ये 7096 है इसका 75% डायरेक्ट 3/4, और फिर 4 से कद्दू कटेगा, तो सीधे ये लिखना है, ये सजाना नहीं है, और इस वैल्यू में जोड़कर यहां चिपकाना है।
और आज ये फिर से जब क्वेश्चन आएगा तो मेरे दोस्त हम डायरेक्ट की ओर जाएंगे, समझ गए? वरना ये तरीका फिर बेस्ट है, यानी इस क्वेश्चन को या तो छोड़ दो, छोड़ ही देते तो सिलेक्शन की ओर है। साफ सुथरी बात है, इतना माइंड काम नहीं करता एग्जाम में जो मैं लगा रहा हूं। हाँ, उतने में अभी 4 ठो बन जाएंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना है, यदि एक संख्या दूसरे का 9/2 गुना तो बड़ी कौन? इस ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझो। हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अभी हाल ही में सेट कराया था, इसी पैटर्न का था। अगर हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए तो वो बता दे रहा हूं। बड़ी संख्या चाहिए तो ये बड़ी संख्या 9 का मल्टीपल होगी, छोटी 2 का मल्टीपल होगी। 9 का मल्टीपल ये है, देखो बाकी कोई नहीं है 9 का मल्टीपल। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, हाँ 1 सेकंड का, पर हम आपको स्टेप बता रहे। 9/2 यानी छोटी संख्या को 2x मानोगे, बड़ी संख्या को 9x मानोगे, यहां रखोगे तो 9x इंटू 2x आ जाएगा। और कहीं ना कहीं एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 57 गुणे 114 यहां चिपका दो, ठीक है? बहुत पेशेंस से। 2 से ये फिर से 57 हो गया, 9 से तो ये कटते हैं, 19 गुणे 19 बराबर x स्क्वायर के, तो x बराबर 19 के। और हमको बड़ी संख्या यानी 9x चाहिए, 19 9 171 है ना? आसान क्वेश्चन। वैसे तो 1 सेकंड का था, सीधे 9/2। ये अभ्यास करना होता है, ठीक है? अब पेपर में जाकर अभ्यास करोगे तो ये कैलकुलेशन करके आओगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 754 किलोमीटर है तो तीसरे दिन डे 3 में एक्स वाई की औसत चाल। अब यहां पर जो ये समय दिया गया है ये घंटा में टाइम दिया जा रहा है। डे 3 ये है, ये 13 है और ये 20 है। करना कुछ नहीं, आपको 754 लिखा है। अच्छा, स्पीड तो पहले 13 से भाग दे दो और दूसरे में 754, क्योंकि औसत चाहिए, बस यही तरीका है और कोई चारा नहीं है। तो 754 हमारा कॉमन आ जाएगा, 20 इधर 13 इधर यानी 7 और यहां 13 गुणे 20 ऐसे आ जाएगा। काट लो जो कटता है। तो कहते हैं कि 13 से ये जाता है, 13 पचे 65 और 13 अट्ठे 104 गुणे 57/20 और अभी भी जाता है ये 29/10 यानी 29 इंटू 7। तो 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 14 6 20 और नीचे 10 से भाग दोगे तो 20.3 आंसर आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, यहां पर आपको ये डेटा नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है? जो पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम में डालूंगा, मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूं, क्योंकि कल को यूट्यूब में जो बच्चा देख रहा होगा अजीब नशेबाजी कर रहा है, टीचर डेटा भी नहीं दिखा रहा, कर भी ले रहा है। अब जूम दिखेगा, ठीक है? 12 15 15 15 13 20 18 21 और रात का समय देख लेना कितना हुआ है, कितना हुआ है, दिख रहा है ना? समझ गए? हाँ, और उसी मेरे कल सुबह कहेंगे का अल्लाह काहे कर रहे थे रात में। चलिए, हाँ गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं ना, तो पड़ोसी बिल्कुल बगल बगल में। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हाल ही में ही मैंने ग्रुप डी में कराया, बड़ा सिंपल, सेम पैटर्न एज इट इज, ठीक है? वह 1 अंक की है, आसान, ऐसा नहीं है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 6 अंकों की संख्या इतने में जोड़ने पर 11 से विभाज्य। तो मैंने समाज को बताया है सीधे 1 अंक की आप चुपचाप जाकर यहां भाग दे दो बस, और जो शेष जितना शेषफल बचे उसमें क्या जोड़ो कि 11 का मल्टीपल बन जाए, वही आंसर, और कोई रूल की ओर ना जाओ। 11 से भाग देंगे तो मैं लिख रहा हूं 88, तो बचा 3, अब ये 30 हो गया, तो 30 22 तो बचा 8, 8 के साथ 3 लोगे तो 8 के साथ 77, तो बचा 5, 50 हो गया। अब ऐसे लिख दो 50 तो 50 44
44 तो बचा कितना 60, और फिर 55 तो बचा कितना 5। ठीक है, तो क्या जोड़ दें, तो 5 जोड़ दें। एक सेकंड मेरे दोस्त, एक सेकंड, कुछ ज्यादा ऐसे खिचड़ी पक जाती ना, बचा 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 करते हुए चले आ रहा हूं, समझ गए, थोड़ा सा पेशेंस हो जाएगा। देखो थोड़ा सा पेशेंस, हाँ ऐसे लिख लेते हैं यहां पर। देखो यहां जब 11 से भाग दोगे तो 88, तो बचा 3, उसके बाद 0, ये उठा रहा हूं। 22 तो बचा 8, फिर 3, 77 77 77, यानी बचा कितना 6, फिर 0, फिर 55 55, तो बचा कितना 50, फिर 44, तो बचा कितना 6। 6 में क्या जोड़े कि 11 बन जाए, 5 जोड़ो। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट के साथ आपको बताया, यानी इस संख्या में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो वो 11 से मल्टीपल। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे ये मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा है, हाँ जो बचा बचा तो वो तो मेरे माइंड में ना 88। सुनो, हाँ ऐसे देखो, कल को कह दे कोई बच्चा कि सर आप पेन चला रहे हो, तो ओरल समझो। 88 तो बचा कितना 30, 22 8 83 77 6 60 60 55 5 50 44, तो बचा कितना 6। 6 शेषफल बचा, और शेषफल 11 से मल्टीपल होना चाहिए जो भी बचा, तो 6 में क्या जोड़े कि 11 बन जाए 5। सेकंडों का क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एरर है। ये क्या है, एरर है। ठीक है, एरर आप चाहो तो ओरल ही समझो। पेट्रोल की कीमत में अगर मैं 75% की वृद्धि कर दूंगा तो कह रहा है इसकी खपत में कितना कम करें कि 33% बढ़े, केवल 33% बढ़े, यानी बढ़े। तो आंसर देख लो, सब 75 के आसपास की कमी भी की गई है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन कर लेना। ठीक है, ऑब्जेक्शन कर लेना, ऑप्शंस एरर है। मैं कर दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शंस एरर है, और आंसर आएगा 24%। 76 में 24। ठीक है, 76 100 24। अब सुनना कैसे, देखो रेट हम बड़ा बेसिक से कर रहे हैं। रेट कह रहा 75% पेट्रोल की कीमत में 75% की वृद्धि हो जाए। माना शुरुआत में 100 रुपए का था और आज 175 का हो गया, ये रेट हो गया। सुनना बहुत बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं। इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए तो वो तो हमें मालूम ही नहीं, तो क्वांटिटी के साथ खेला हो रहा है। तो हमने माना पहले x था, तो अब कमी होने के बाद y हो जाएगा, कमी होने के बाद y हो जाएगा। फिर हम जानते हैं कि रेट इनटू क्वांटिटी टोटल कॉस्ट होता है, तो वही कह रहा है ताकि इस पर खर्च केवल 33% बढ़े, 33% ना रहे, 33% बढ़े। यानी खर्च भी मेरे दोस्त मैंने पढ़ाया हुआ है 100 का 133। ठीक है, यू 2024 में आपको ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रेट इनटू क्वांटिटी टोटल कॉस्ट, तो यहां पर 100 इंटू एक्स ऐसे, 175 गुणे वाई ऐसे, ये होने के बाद इनका रेशियो, क्योंकि हमेशा इन्हीं दो का इंटू करके इसके रेशियो में लाते थे, तो ये 100 और 133, 100 से 100 गया, यानी x अपॉन वाई 175 अपॉन 133, दोनों को घटाओगे तो 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, 2 आया, 5 में से 3 गया। देखो प्रतिशत कम की जानी चाहिए, तो कम की जानी चाहिए यानी कंपैरिजन में है, तो 5 में से 3 गया, 2 आया, और ये 42 आया, और नीचे आ जाएगा 133,
गुणे 100, गुणे 100। और सुनो, गुणे 100, उसके बाद सॉरी नीचे 175 आएगा ना, कंपैरिजन तो इससे हो रहा है ना, 175। पेशेंस। उसके बाद देखो 25 से ये जाएगा 4 बार, 25 से जाएगा 7 बार, और 7 से ये जाएगा, 7 से ये जाएगा कितनी बार, 6 बार। 6 को 24%, ठीक है। तो 24% की कमी करनी पड़ेगी, 24% की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन उसने, जिसने क्वेश्चन सेट किया उसने उल्टा कर दिया। उसने क्या कर दिया है कि 133/175 कर दिया होगा, जैसा मुझे लग रहा है। गुणे 100 कर दिया होगा, 25 से ये 4 बार, 25 से ये 7 बार, 7 से ये 19 बार, 19 बार, 19 चौका 76% बोल दिया होगा। ठीक है, समझ में आया? ये 76% ऐसे बोल दिया होगा। इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पर केवल खर्च 33% बढ़े? तो मेरे भाई खपत में 24% की आपको कमी करनी पड़ेगी। अगर हम खपत में 76% की कमी कर देंगे तो खेला ही हो जाएगा। समझ गए ना? तो आंसर 24% और उसकी सोच क्या है 76% की, वो तो यानी ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, रॉन्ग है जो वो सोच रहा है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। राइट वे ये है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, लोहे के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर एक लंबती बेलन के आकार में ढाला गया, जिसका व्यास इतना, ऊंचाई इतना, बेलन का आयतन। यानी क्वेश्चन घुमाया है और कुछ नहीं, फर्जी है। यानी क्वेश्चन बस यहां से चल रहा है, वो सब फालतू का ज्ञान दिया है। देखो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, ये 9 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या 9/2, 9/2, क्योंकि व्यास लिखा है, ऊंचाई 42 है। अच्छा एक चीज देखो, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर पाई यानी 11 का मल्टीपल, तो ये देखो ये ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस, मतलब 3 ऑप्शंस 11 के मल्टीपल ही हैं, तो हम नहीं करेंगे ऐसे। यहां देखो 14 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 11 बार में गया। अब 9 9 81 यूनिट प्लेस पे 1 और इसका 3, यानी यूनिट प्लेस पे 3 आएगा और वो सिर्फ एक ही वैल्यू है 2673 इज द राइट आंसर। 2673 इसका सही आंसर होगा। 2673 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है, कितनी बार पढ़ाया है, बच्चों ने माना नहीं। इसका तो मैंने स्पेशल वीडियो भी डाला हुआ था। तृतीयानुपाती पूछा गया, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है सीख लो। जैसे A:B, B:C, तो C को हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये वैल्यू सीधे B² होती है, B² होती है, यानी 38 का स्क्वायर अपॉन 76 हो जाएगा। 38 दूना 76 और 2 से ये 19 बार में जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 19 आएगा। 19 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको हमारे क्या नाम है थ्योरी जो लेक्चर थे मेंसुरेशन 3D में मिल जाएगा। फिलहाल इस पैटर्न का क्वेश्चन SSC में बहुत आया है पहले, और लेटेस्ट में ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तब इसको करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो बड़ा सिंपल है, कटिंग का है कि जैसे ये एक कोई बेलन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये कोई बेलन है और इसको अगर हम 2 भागों में काट दे रहे, 2 भागों में, बेस के ये चीज बहुत इजी है। तो अगर हम ऐसे काट दे रहे हैं 2 भागों में और ऊंचाई के बराबर यानी 1:1 के रेशियो में, तो यहां पर एक तरीके से आपका मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी, मध्य बिंदु प्रमेय। जैसे ये 1:1,
तो एक तरीके से देखा जाए कि बड़ा ट्रायंगल छोटे में तो एक हुआ और बड़े में ये दो हुआ, मध्य बिंदु प्रमेय। तो यहां पर ये दो काउंट, यानी इसकी त्रिज्या अगर 2 है तो इसकी त्रिज्या 1 हो जाएगी रेशियो में। जैसे ये 2r है तो ये r हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, मध्य बिंदु प्रमेय के हिसाब से। जब हमने एक टुकड़ा किया, इस क्वेश्चन में बस 2 करा रहा है और कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, पर पहली बार पढ़ोगे तो खेला है, पेपर में जाके पढ़ लो तो बनना ही नहीं है ये। अब इसमें क्या है कि कह रहा है हमसे कि जो कोण है उसको 2 बार काटा गया। कितनी बार? 2 बराबर भागों में, ऊंचाई के 2 बराबर भागों में काटा गया। यानी अब यहां समझना, पर इक्वल में आ रहा है सब कुछ, वो सब इक्वल में बोल रहा है, ठीक है। यानी ये 1:1:1 के रेशियो में हो जाएगा, 1:1:1 के रेशियो में। अब यही समझना। अब यहां थोड़ी चीज समझ लो, यहां पर जो बात हो रही है उस क्वेश्चन में जिसमें बात कर रहे हैं उसकी बात के हिसाब से बता रहे हैं कि ये भाग टुकड़ा 1 हो जाएगा, हेल्स थ्योरम लग जाएगा। और यहां से यहां तक का 2 टुकड़ा है, क्योंकि हमसे ऊपर वाले के बारे में पूछ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और थेल्स के हिसाब से देखा जाए ये 1 2 तो ये भी 1 ही 2 होगा, लेकिन ये 1 होगा तो 2 और 1 3, तो ये 3 होगा, समझ गए। तो 3 का ये ऐसे आएगा, ये थेल्स के हिसाब से हो जाएगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। अब क्वेश्चन में आते हैं, बहुत सिंपल है। एक ठोस शंकु के आधार का व्यास इतना, ऊंचाई इसका, इसे 2 कटों द्वारा 3 भागों में काटा जाता है। बराबर नहीं बोला अभी, 3 भागों में काटा जाता है, 1 2 और 3 भागों में काटा जाता है। कह रहा कटा हुआ आधार से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। अब सुनना ये चीज, ये पूरी की पूरी हाइट, देखो मैं इसको साइड से बताऊंगा ज्यादा समझ में आएगा। ये पूरी की पूरी हाइट हमें 21 सेंटीमीटर की दी गई, 21 सेंटीमीटर की दी गई। जो पहला कट मारा है वो यहां से मारा है तो 7 सेंटीमीटर की दूरी से, और दूसरा कट यहां से मारा है तो ये 14 सेंटीमीटर की दूरी से। तो जो ऊपर वाला है तो वो भी तो 7 ही हो गया, 14 7 21, तो ये 7 ये 7 ये 14, तो ये भी 7 हो गया। यानी एक तरीके से ये 1:1:1 के रेशियो से कट गया, 1:1 के रेशियो से कट गया है। और फिर हमसे कहता है शीर्ष भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शीर्ष भाग कौन सा? ऊपर वाला, उसका हमें ऊपर वाला जो कोण दिख रहा है, ऊपर जो हमें कोण दिख रहा है, इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। अब इसको करते कैसे है पहले समझ लो। इसको ऐसे कर लेंगे, क्योंकि उससे करोगे समझ में नहीं आएगा। ये एक टुकड़ा, अब देखो हमें ऊपर वाला चाहिए, ये वाला, तो ये भाग हमारा 7 है और ये भाग हमारा 14 है। पहली बात तो ये, क्योंकि यहां 7 14, लेकिन अगर मैं 7 14 का रेशियो देखूं तो 1:2 का रेशियो होता है। हेल्स लगाएंगे ना तो ये भी 1:2 का ही होगा। तो ये भुजा 3 के रेशियो से होगी और ये 1 के रेशियो से रहेगी। अब सुनना बहुत प्यार से, हमें जो गिवन है प्यारे दोस्तों, हमें गिवन है क्या? व्यास 24 सेंटीमीटर, यानी 3 बराबर, अच्छा 24 है ना, तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 बराबर 12 के तो 1 बराबर 4 के, यानी इस पोर्शन की जो त्रिज्या आएगी वो 4 आ जाएगी। बहुत इजी है, ये 4 आ जाएगी। कितनी? 4 आ जाएगी। और हाइट हमारी 7 है, पाइथागोरस लगाओगे तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16, √65 हो जाएगा। अब हम लगा देंगे कर्व सरफेस एरिया, तो ये तो कहीं ना कहीं कोण है जिसका पाई RL होता है, और पाई का मान हमसे कह रहा है 3.14, तो 3.14 ऐसे
आर हमें 4 दिया गया और स्लंट हाइट √65। बस ये काला कलर सॉल्यूशन है। 56 मोदी जी और 12 ऐसे √65। तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, हर चीज बताया है कि ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कि सबसे पहले हम सेट कराएंगे, सबसे पहले हम कराएंगे, उस चक्कर में हम इसको गलत बता दें या शॉर्टकट नहीं समझे। पूर्णतः समझाने की कोशिश की है। अब अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो हरी गंगे। ठीक है, तो इतना सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये हमें पढ़ना पड़ता है और जब हम पढ़ते हैं तभी ये सॉल्व होता है। समझ गए तो बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ये एक प्यारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे समझना। और मेरी नजर में ये क्वेश्चन 5 स्टार का है। ध्यान देना इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को। कहता है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। ये वर्तमान डेटा दिया गया है जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रहा है। लेकिन 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में क्या अंतर है। अब अगर हम 3 वर्ष पूर्व की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%। इसका मतलब होता है 1/4। 3 साल तो 4 का क्यूब हो जाएगा। 3 साल 4 का क्यूब हो जाएगा और 1 जोड़ोगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा। यानी केस 1 में हम अगर आएंगे तो ये 64 और ये 125। यानी कोई पैसा या कोई जनसंख्या पहले 64 थी और 3 साल बाद 125 हो जाएगी। लेकिन यहां पर उल्टा खेला है। हमें करंट में जो दिया गया है डेटा, वो ये डेटा दिया कि वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 की है। 1,80,000 की है। तो 3 वर्ष पूर्व तो पीछे की ओर आओगे, यानी एक तरीके से इधर की ओर, तो कितना हो जाएगा। तो मोटा मोटा देखो 180 तो रहेगा रहेगा, और ये 1000 में 125 से भाग दोगे तो 8 आएगा, और ये 64 का गुणा हो जाएगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा। 64 गुणे 8 512 होता है, गुणे 180 तो 0 ऐसे। 18 दूनी 36, 3 हासिल, 18 3 21, 2 हासिल, और 90 2 92। यानी कोई जनसंख्या 3 साल बाद जो 1,80,000 है, वो 3 साल पहले यानी पूर्व में 92160 जनसंख्या थी। अगर इसमें किसी को डाउट है तो वो बच्चा कैसे करेगा, वो ऐसे कर लेना कि भाई एक्स थी जनसंख्या, 3 साल पहले एक्स थी, 25% करके 3 बार बढ़ी, यानी 125%। बात वही है, 125%, 125%, और अब हो गई 1,80,000। तो यहां से जब x कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो वो आपका 92160 ही आएगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि 125% का मतलब होता है 5/4, 5/4, 5/4। तो 125 बराबर दशमलव और 64 से गुणा करोगे तो यही आएगा। फिर वापस आए केस 2 में। केस 2 में क्या है कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में क्या अंतर है। अब 2 साल पहले की जनसंख्या भी निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। ध्यान देना, तो फिर से वही 25% जो गिवन है उसका मतलब 1/4 होता है, यानी 4 की चीज 5 में, पर 2 साल का मैटर है तो 16 की चीज 25 में हो जाएगा। भाई 3 साल का मैटर तो क्यूब, 2 साल का मैटर तो ये। अब यहां पर समझना प्यारे दोस्तों, 25 की वैल्यू ही हमारी यहां पर भी 1,80,000 कहलाएगी। 1,80,000। अब इसको जब भाग देते समय थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। यहां दोगे 25 से तो ये 4 बार में, इसका गुणा कर लोगे तो ये 7200 हो जाएगा, और इस 16 में गुणा करोगे 7200 का तो आपका प्रिंसिपल निकल आएगा। 2 0 ऐसे
16 दूनी 32, 3 हासिल, 16 सत्ते 112 और 3 115, और हमें इनका अंतर चाहिए, इसका और इसका। तो बड़ा तो मुझे यही लग रहा है, यानी 100 में से 60 जाएगा 40 आ जाएगा। अब ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा। अब ये 5 हो गया, 5 में से 2 गया 3, ये 230 40 आंसर आएगा। अगर किसी को तकलीफ है तो फिर यही आना, फिर x का 125 सिर्फ 2 साल तक निकालोगे, यानी 5/4 5/4 निकालोगे। उसके बाद हमारा ये 1,80,000 आएगा। फिर यहां से जो x आएगा ये x1 मान लो, इसे x2 मान लो। अभी जो हमने निकाला है 1,15,200, 1,15,200, इन दोनों का अंतर हमारा आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का ये तरीका पेपर के प्रेजेंस ऑफ माइंड का। अब उसके बाद अगर हम थोड़ा समय दें तो कोई नया शॉर्टकट बन जाए तो वो बात की बात है। समझ गए? उस सिचुएशन के हिसाब से यहां पर भी हम रेशियो का ही सहारा लेकर कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन। आप ही मल्टीपल ढूंढो, दुनिया भर का ढूंढो, वो बात की बात है, वो सब बन जाता है। शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 90 की चाल से, आधी इतने टोटल। तो टोटल टाइम वाला खेला चल रहा है एक तरीके से, आधी आधी, तो कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस, पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम, तो हमारी दूरी आ जाएगी आधी आधी, वो पूरी दूरी हो जाती है, खत्म बात। देखा जाए डिस्टेंस 90, क्योंकि सेम है ना, आधी यानी 1:1 का रेशियो 90, फिर 30, दोनों का योग 120, और 8 घंटा पूरी यात्रा में लगा टोटल टाइम। खेल जाओ मेरे भाई, सब आया। ये तो प्रीवियस ईयर समझो। ठीक है, 30 से 120 गया 4 बार में, 4 से ये 2 बार में, तो ये हमारा 180 आया। आंसर 180 का डबल 360 होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 360 क्यों? क्योंकि वो आधी आधी दूरी बोल रहा है ना, यानी एक तरीके से समझो, पहले समझना। और हमसे कुल दूरी बोला गया, इसलिए जैसे यहां से कोई बंदा ये गया आधी दूरी, यानी d/2 की दूरी गया, और वापस भी आया तो d/2 की दूरी, तो आधी आधी करके पूरी हो रहा है। सर मजा नहीं आया, फिर से समझो। ये दूरी आप ऐसे लोगे, मैं आधी दूरी पहले d/2 चला, फिर आधी दूरी d/2, लेकिन जो ये d होता है वो दोनों के बीच की दूरी कहलाता है। लेकिन आधी आधी करके पूरी, तो जो हमारा आंसर आया उसका डबल कर देना। और अगर कोई कष्ट है, हां अगर कोई कष्ट है तो देखो, अगर कोई कष्ट है तो इसको d/दूरी, क्योंकि आधी आधी कर रहा है, आधी आधी कर रहा है, यहां पर भी आधी, वहां पर भी आधी, शेष भी आधी, तो इसका गुणा करके पूरी दूरी 360 आएगा। बिल्कुल एज इट इज आपको पढ़ाया गया। सर मजा नहीं आया सर, हमको तो ये फॉर्मूला ही नहीं पसंद है, तो आप मालूम है क्या करो, कुछ ना करो, d/2 दूरी कितने की स्पीड से, 90 की स्पीड से, फिर d/2 दूरी कितने की स्पीड से, 30 की, और टोटल टाइम 8 घंटे। बस इसको सॉल्व कर लो, तो d/2 तो कॉमन आ जाएगा, नीचे एलसीएम 90 आ गया। ठीक है, इधर 3 आ जाएगा, सॉरी इधर 1 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। अब काट पीट लो, कितना आसान है। 4 से ये 2 बार में गया, 9 दूनी 18, दूना 36, डिस्टेंस d आ गया। आप बिल्कुल बेसिक से कर लो तो भी 2 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, 360। 147 का स्क्वायर मैंने पढ़ा रखा है, बड़ा सिंपल है। देखो आप कोई भी स्क्वायर है, उसमें उसके लास्ट 2 डिजिट निकालने का तरीका 50 और 100 से देखते हो, मैंने ये लेक्चर कई बार लिए। ठीक है, अब देखा जाए 147, तो 47 का स्क्वायर देखो, 50 से 47 कितना कम, 3, 3 का स्क्वायर 0,9, तो 0,9 सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं, ये आंसर।
सर मजा नहीं आया, हमको तो मजा चाहिए, तो यूट्यूब पे सर्च करना स्क्वायर प्रकाश सर मैथ करके, ट्रिक भी मालूम चल जाएगी। 147 क्या 4 डिजिट होता तो भी सर वो भी बता दो। देखो हमने आपको ट्रिक बताई है कि 7 का स्क्वायर 49 ऐसे लिखोगे, 14 का स्क्वायर 196 ऐसे लिखोगे, फिर इनका गुणा कर लेना बस। तो 14 और 14 196, तो एक डिजिट यहां लिए ना, एक डिजिट छोड़कर 196 हो गया। अब जोड़ दो, 9 ऐसे आया, 0 ऐसे, 6 ऐसे, और 20 और एक 21, तो 21609 आंसर। 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट सबके स्क्वायर का प्रोसेस मैंने सिखाया हुआ है। एक बेलन का आयतन इतना 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के चारों ओर घूमता है। समझे नहीं? चारों ओर घूमता है, ठीक है, चारों ओर घूमता है। ये इसकी भाषा कुछ गड़बड़ लिख दी है हमारे टाइपिस्ट ने, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं राइट क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है भाषा में, हाँ सेट बता रहे तो सही भाषा हो, अगर यही है तो यही रहेगा, तो मुझे भाषा में इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा देखो एक्चुअल में क्या है, हम आपको बता दें भाषा में गड़बड़ क्या है, पहले समझो। इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, जो आंसर किया ये वहां इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेट ये ऐसा कर दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। आपके पास जो भी आंसर की आई होगी अभी की डेट पे, वहां इंग्लिश में ये क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट सर्कमस्क्राइब्ड अ स्फीयर विद रेडियस ऑफ 2.8 सेंटीमीटर। तो हिंदी भाषा को भूल जाओ, इंग्लिश भाषा को समझो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर दैट सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल विथ रेडियस। देखो ये एक सिलेंडर है और सर्कमस्क्राइब्ड अ स्फीयर विथ ए रेडियस इतना। देखो भाषा, थोड़ा सा भाषा में गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है, भाषा गड़बड़ लग रहा है, इंग्लिश का भी भाषा में गड़बड़ लग रहा है, मैं इंग्लिश की भाषा मुझे गड़बड़ लग रही, पर ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनता है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश की भाषा में मुझे थोड़ा डाउट है, उसको चेक करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। मैं जो बता रहा हूं उससे आंसर जो निकलेगा वो सही है, ठीक है, जो एक्चुअल होना चाहिए। नहीं सही तो निकल रहा है। एक बेलन का आयतन ज्ञात करो जो 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के चारों ओर घूमता है। बेलन घूमता है ना, ठीक है, हिंदी की भाषा सही है, वो भी फिर सही होगा। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। स्पेयर की त्रिज्या हमें दी गई है 2.8, तो जो इसकी हाइट होगी यहां से यहां तक जो आपको दिख नहीं रही है सही से, अंदर टच कर रहा होता है ना, तो हाइट ये 2.8 ये भी होगा, 2.8 ये भी होगा। ये ऐसे डायग्राम अच्छा बना दे तो ज्यादा समझ में आएगा। सही है भाषा। रात के 1:51 में पढ़ा रहा हूं तो मेरा दिमाग क्या चल रहा है वो तो आप समझ ही रहे हो, खत्म हो चुका है, ठीक है, फिर भी मैं सोच रहा हूं करा दूं। तो एक बेलन का आयतन ज्ञात करो जो 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये 2.8 है और ये ऐसे, तो ये भी 2.8 होगा, 2.8 यानी बेलन की हाइट 5.6। पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आयतन चाहिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर दया आर, आर
ये जो इसकी त्रिज्या आई है ना, वही बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 2.8, यानी 2.8 2.8 और हाइट 5.6। सेम क्वेश्चन ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर है, ये ध्यान रखना, कहीं दूर का नहीं, सेम है, सही से सर्च करोगे तो ये आ गया। ठीक है, अब मुद्दा ये आया कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो उससे अच्छा हम यहां 11 का मल्टीपल देख लेना, 22 और 11 का मल्टीपल मिल जाएगा। एक और बात को समझना, देखो दशमलव बाद 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट बनी रहेंगी, तो यहां पर सभी के बाद 3 डिजिट बनी है, उनके दशमलव को भूल जाओ और 11 का मल्टीपल देखो। 9 4 13, 13 3 16 और ये भी 16 है। 9 4 13, 13 4 17 और ये 9 गया, 17 में 9 नहीं है, 13 13 4 17, 17 में 11 गया नहीं है, 9 4 13, 13 4 17 और ये 14 गया नहीं है। यानी इसकी जो ईमानदारी से कैलकुलेशन करोगे वो आंसर आपके सामने ये आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 डिजिट बनी रहेगी तो इसलिए दशमलव इसका भूल सकते हो। ठीक है, समझ में, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट आंसर है, यही आंसर होगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन। एन प्रेक्षणों का योग इतना है, औसत इतना। देखो एन प्रेक्षणों का योग और औसत 40 बोल रहा है, तो एन लोग हैं और उन सभी का औसत 40 है और उसका योग तो 160 हो गया बाय डिफॉल्ट, यानी एन बराबर 4। अब मोटा मोटा समझो, 4 लोग हैं, औसत 40 है, तो 4 गुणे 40 160 हो गया, तो एन 4 फर्जी क्वेश्चन, तो 7 चौक 28 ऐसे और 15, 28 15 43 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 43 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 43, 18 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ग्रुप डी 2 सितंबर 3 5 ये वाले सितंबर में 2022 वाले में ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे, मैंने सब कराए थे और मैंने बताया था कि जब आएगा ना इस टाइप का पेपर दिमाग का दही हो जाएगा, और वैसे ही क्वेश्चन आ गया। पेशेंस, गहरी सांस लो और बेसिक से करो। किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना है, उसको भूल जाओ। कहता है 12% 30% की 2 क्रमिक छूट दी गई, तो एमआरपी पे छूट देते हो और एमआरपी ही छपा है, तो हमने एमआरपी 100 माना। अब हम उस पर 2 डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर 100 की चीज है तो हमने 12% डिस्काउंट दिया तो 88 का हुआ, 30% डिस्काउंट दिया तो इसका 70% हुआ। समझे नहीं, मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा। 0 8 7 56 5 हासिल, 56 5 61, 56 5 61 और 100 से भाग, यानी जो नया सेलिंग प्राइस आ रहा है वो 61.6 आ गया। नया सेलिंग प्राइस हमारा 61.6 और इसको मैंने ऐसे करके हटा दिया। वहां पर भी बिल्कुल सेम एज इट इज ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2022 का, और वो भी सितंबर के स्टार्टिंग के सेटों में जो हार्ड सेट थे। कोई चीज 100 की थी, 12% डिस्काउंट तो 88 की हुई, 30% डिस्काउंट तो कम करके 16.6 अभी लिखा था, तो समझ गए होंगे। इसका मतलब तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है, यानी किसी को बेचा गया। अब कह रहा है खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% छूट मूल्य देकर क्रय मूल्य पे 25% लाभ अर्जित करे। अब सुनना, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ, यानी मैं आपके पास आया कोई चीज खरीदने, उसका प्राइस था 100 रुपए और ये कितने में हो गया, 61.6 में हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हमको ना आपको, और ये आपके लिए सेलिंग प्राइस, लेकिन मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि हमने पैसा लगाया, ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है और मैंने कसम खाई है कि मुझे अपने सामान में 25% का लाभ कमाना है। यानी हमने इसका जो सेलिंग प्राइस है 25% लाभ, यानी 4 की चीज 5 में छाप देंगे। 4 बराबर दिस वन, तो 15.4, तो यहां पर 15.4 का गुणा कर लो,
तो 5 चौका 20, 75, 270, यानी सेलिंग प्राइस 77 होगा। पहले समझना, 100 रुपए की चीज थी, 12-30% की छूट पर मैं लाया, जो कि 61.6 पे लाया, तो मेरा सीपी हो गया 61.6। मैंने कसम खाई है मैं अपने बिजनेस में 25% का लाभ कमाऊंगा, तो इसका 25% निकाल के इसमें जोड़ोगे तो 77 आएगा। लेकिन अब जैसे आप ही आते हो, कोई कोर्स है हमारा 1000 रुपए 2000 रुपए बेचते, 100-200 रुपए में है, जैसे यूथ 2201 रुपए में बेचते हैं, तो आप आए, फीस देखा 1000 और हम दे रहे हैं 201, तभी तो लोगे ना। तो अब यहां पर कह रहा है खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट पर, यानी 50% छूट, समझ रहे हो ना, यानी यहां पर एक नया एमपी है और 50% छूट का मतलब दो की चीज एक पर बेचता है। एक बराबर 77, तो दो बराबर 156 की हो गया भाई, इसका 154, 77 का डबल 154, मतलब नया एमआरपी कितना, 154। कह रहा है उसे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना रखना है, तो बस ये जो 41,000 है ना, इसका अब आपको 154 करना है, क्या, परसेंटेज, क्योंकि जब हम 100 रुपए में खेलते हैं तो 100 एज ए परसेंटेज चलता है, तो सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है इस डेटा का 154 परसेंटेज में, क्योंकि वो 100 रुपए में खेले हैं तो सब कुछ परसेंटेज में लेके चल रहे थे। अब यहां खेल लो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, जीरो आएगा, 154 बन जाए 154, 15 हासिल। अब गुणा कर लो, 15 चौको 60 और 54, 616 ही हो जाएगा। 6 5 11, 1 1 2 1 3, ठीक है, ये है। हमें लगा कोनो मैच ही नहीं कर रहा है। 63,140 इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप अगर ग्रुप डी सितंबर के स्टार्टिंग सेट लगाओगे, या हमने पीडीएफ डाल रखी टेलीग्राम में 54 सेट वाली, आप वहां जाकर देख सकते हो, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, तब आपको लगेगा कि सर ने पढ़ाया था और मैंने वहां बोला भी था, जब आएगा तो ऐसे बन के डस लेगा। तो ये पेपर में हमको छोड़ना था, यानी 35 क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको छोड़ना से ही सिलेक्शन है, क्योंकि बाकी चीजों में वर्क करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि सिर का दर्द है, हम तो करा दे रहे हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बताया, एडिशनल है, अच्छा है। 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ परसेंट बताओ। यानी अब इसमें हमेशा हम ऐसे बताते हैं एसपी माइनस सीपी, नहीं ये तो सिंपल है, ये सिंपल है, मैं तो टफ समझा था, सॉरी सॉरी, आगे आएगा। 16 का सेलिंग प्राइस, टप टप करके दिमाग का दही हो गया ना मेरा भी। 16 का सेलिंग प्राइस 12 के सीपी के बराबर, 3 से 4 से ये 3 बार, 4 से ये 4 बार, यानी सीपी के सामने 4 और एसपी के सामने 3, सीपी के सामने 4, एसपी के सामने 3, यानी 4 की चीज 3 में बेचोगे तो 1 का लॉस होगा आउट ऑफ 4 इंटू 100। ये तो सरल क्वेश्चन था, यानी एक तरीके से 25% का आपको क्या हो रहा है, लॉस यानी हानि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 25% एज ए क्या, लॉस होगा, ठीक है, ये सरल था। पेशेंस, 7 में से 2 गया 5, 5 से ये चला गया 5 बार में, 5 से गया 3 बार में, 33 तो ये हो गया, 32 8 4 हो गया, 132 इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आएगा 132 आएगा। प्यारा क्वेश्चन। जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, लेकिन जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को, बड़े प्यार से समझना, 71 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ को, यानी 1136, 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 71 सेकंड में पार करती है, यानी वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है।
तो 71 सेकंड, ये इससे स्पीड निकालना तो स्पीड निकल आएगी सीधे। तो रेलगाड़ी द्वारा 656 लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, यानी टी टाइम लगेगा। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ यानी 656 को क्रॉस करेगी। जोड़ दो, 5 3 8, ये 1782 हो गया, नहीं 92, 1792 हो गया। अब यहीं पर आप दिमाग लगाओ, इससे ये कितनी बार में जाएगा। तो आप देखोगे एक बार में तो जाएगा जाएगा, तो 71 है ना, तो 6 और 4, 16 बार में जाएगा। यानी देखा ये जाए 1136 में अगर मैं 16 से भाग दूं तो 71 आता है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें भी बस 16 से भाग देना है, आंसर आ जाएगा। 16 एक कम 16, फिर 196, तो फिर से एक आएगा, फिर 32, 112 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अगर आप ऐसे करते हो तो ये क्वेश्चन आसान है, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो। मैथ काफी अच्छा आया है। निम्नलिखित को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो 2 पे छतरी है तो नीचे 2 9 आएंगे। सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो, तो कुछ है ही नहीं, 54/99। लेकिन दूसरे में ऐसा है, 1 पे छतरी है तो 1 9 आएगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट तो 0, सारे पार्ट हटाओ और वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो, तो ये 21 आएगा। अब इसका एलसीएम यही ले लो, बड़ा सिंपल है, 990 ही एलसीएम होगा। यहां पर 10 का गुणा हो जाएगा 540, यहां पर इसका 11 का गुणा हो रहा है तो इसमें 11 का गुणा कर लो, 1 3 2। अब जोड़ लो तो 771/990 आंसर आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन। भर भर के पढ़ाया जाता है और मैंने सभी टीचर पढ़ाते हैं इस चीज को, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। 23 नंबर, 24 नंबर, मेरे दोस्त फिर से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 5 स्टार वाला। अब मेरी बात को सुनना बहुत अच्छे से। सेम क्वेश्चन सेट में रिपीट हुआ है, सेम। मैंने आपको वहां 2 बार बताया था, तो मैं दूसरा वाला कैलकुलेट करके बता दूंगा। एक तरीका मैंने इससे बताया था, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेना, और दूसरा तरीका मैंने बताया है मिक्स एंड एलिगेशन से। तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को मिक्स एंड एलिगेशन से करके दिखा देता हूं, समझ गए। तो उससे आपको क्या, एक संतुष्टि मिल जाएगी, ठीक है। इस वाले प्रोसेस से थोड़ा लॉन्ग लगेगा पर इससे कर दे रहे हैं, ठीक है। पहले वाले से नहीं कर रहे हैं, वो तो आप खुद अब ट्राई कर लेना। हाँ, पहले वाले जल्दी हो जाएगा, ये भी समझो, क्योंकि ये 2 और तो ऐसे निकल जाएंगे, ये 0 किसी लास्ट में आएगा नहीं, आंसर बी आएगा। और बताओ, तो वो आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। समझो, हैवी वाला हम कर ले रहे हैं। कह रहा है प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत इतना है, और अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की आय से 75% अधिक है। सुनना, तो यानी चारों महीनों का औसत तो आपका ये हो जाएगा 75% अधिक है। तो इसका 75% यानी 2272, 75% यानी 3/4 हम निकालेंगे, और कद्दू कटेगा तो 4 में बटेगा। बस ये चीज एक्स्ट्रा करनी है। अब सर ये कैसे, देखो मैं वहां दिखा देता हूं जिससे कि आप भटको ना। हाँ, सेम चीज में देखो, यहां 3 और 1 का रेशियो था, जो डेटा था वो दोनों में लिखा था मैंने। जो 75% इसमें भी एक्स्ट्रा है तो मैंने वो यहां लिखा था, उसका 3/4। अब यहां 4 से क्यों भाग, क्योंकि 3 और 1 4, इसलिए 4 से भाग। जो ये आएगा डेटा वो उठाकर जो हमारा औसत है उसमें जोड़ देंगे, ओवरऑल वैल्यू हमारी औसत की ये हो जाएगी। समझ गए। तो यहां पर हम सीधे ये चीज पे हम जा रहे हैं। तो यहां हम 16 से इसको भाग देंगे, 16 1 कम 16, फिर 62 आया, 64 4 बार में जाएगा,
फिर 14 आया 147, 9 बार में जाएगा, 32 2 बार में जाएगा, 3 का गुणा कर लो, 3 दूना 6, 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 14 त्या 42 और 2 44, यानी डेटा 6 2 8, 7 दूनी 14, 6 ये 7 हो गया और ये 26, 26,748 हो गया। ठीक है, 26,748। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, मिस्टेक हो गया। यहां अभी जब पढ़ा था तो 16 16 त्या 48 होता है और 62 64, बाकी वो सही था। ठीक है, 9 और 2 अब गुणा कर लो, 3 दूना 6, 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 13 त्या 39, 2 41 होगा। ठीक है, अभी सही कर लिया तो भूल चूक लेनी देनी है, मुझे दिख गया ना। 14 2 1 3 1 4 और ये डेटा आ गया हमारा 26448। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ये मेहनत है वो 4 लोगों का औसत है। इसका 4 लोग, प्रथम 3 महीने और फिर 1 महीने का। तो अगर आपको निकालना है तो 3:1 करना, 2:2 7:2 पहले 3 में होगा और 2:2 7:2 चौथे में होगा और प्लस 75% एक्स्ट्रा, यानी ये वाला। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको ले लिया, फिर कद्दू कटेगा 75% और फिर 4 में बटेगा तो 4 से एक्स्ट्रा भाग दिया। तो पहले 6 नंबर देखना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। हाँ, जानबूझ के खुद ही ट्राई कर रहा हूं। तो ये 4 लोगों का औसत हो गया, तो बचा अब 8 लोगों का। इसका डेटा आया 26448। इसका डेटा हमें निकालना है। फिर कहता है पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत 84,460 है, यानी 84,460 पूरे माह का मिक्स एंड एलिगेशन लगा दीजिए। घटाओ, 60 में से 48 गया तो 12 ही आएगा, 4 में से 4 गया 0 आएगा, 14 में से 6 गया तो 8 आएगा, 7 में से 2 तो 58 आएगा। तो ये 4 8 का, तो इसका रेशियो 1:2 हो जाएगा। 2 बराबर दिस वन, तो 1 बराबर 29, फिर 0 फिर 0 6 हो जाएगा। एक बार ये बढ़ा है तो इससे घटा, तो अब एक बार ये बढ़ा है तो इसमें जुड़ेगा, तो 66 लास्ट में हो जाएगा। डबल सिक्स भाई जोड़ोगे तो 66 लास्ट में हो जाएगा, 4 ऐसे हो जाएगा, 9 4 13 ऐसे, 9 4 13 8 2 10 11 1 3 1 1 3 4 6 6 बी इज द राइट आंसर। नो डाउट अच्छा है। पेपर टाइम जो हम इतने आसानी से भी जोड़ रहे हैं ना, हाथ कांपते हैं हाथ। अब कोई बच्चा कहेगा ट्रिक, तो इसमें हमने ट्रिक बताई हुई है। ठीक है, उससे करोगे तो जल्दी होगा, पर उसके लिए भी चाहिए। हाँ, एग्जाम सेंटर में बैठ के राहुल 9 से 734 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है। धारा की विपरीत दिशा यानी U1 माइनस U2 734 अपॉन 30 घंटा, और धारा की दिशा में यानी U1 प्लस U2 734 अपॉन 12। तो धारा की चाल यानी हमें U2 चाहिए, ऐसे करके घटाओगे तो 2U2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये घटेगा, तो 734 आप दोनों से कॉमन ले लो, इससे भी, तो 12 और माइनस 30 ऐसे, तो एलसीएम 60 आया, यहां 5 आएगा, यहां 2, यानी 3/20 ये आ गया, 2 से काट लो तो U2 36 और नीचे 20 से भाग देना है, तो U2 18.75 आ जाएगा। U2 मतलब धारा की चाल, रेट ऑफ करंट। लेकिन पेपर में ये भी आसान नहीं है जितना हमने कर दिया। आदत आपकी डाल रखा है, बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ा रखा है, लेकिन वैल्यू इतनी गंदी दी गई है, समझ लो।
ये क्वेश्चन था। अब ये 3 स्टार लायक क्वेश्चन है, इसको समझना है। कहता है केतन 171 कुर्सियां बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो हमेशा याद रखना कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवरऑल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप 171 कुर्सियां बेचते हो, 171 कुर्सियां बेचते हो, तो किस केसेस में बेचा। जब 171 कुर्सी लाए होगे तभी तो आपने बेचा होगा ना। यानी 171 का कॉस्ट प्राइस 171 के सेलिंग प्राइस में घटाओगे तभी तो बेचा ना। दोनों में इसका गुणा। तेरा 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, जो प्रॉफिट है वो 95 एसपी यहां लिखते हो। और ये चीज पहले भी आरपीएफ एसआई में आया हुआ है, समझ गए। और मैंने यूथ में पढ़ाया भी है। अब इसको कैलकुलेट करना है। 95 इससे घटा लो तो 171 में 95 गया तो 76 आ जाएगा। 76 का सेलिंग प्राइस 171 का टीपी। और यहां ये कटता है 19 नवैया 19 चौका, यानी सीपी अपॉन एसपी। ऐसे 4/9, 4 की चीज 9 में 5 रुपया कमाया आउट ऑफ 4 गुणे 100, यानी 125% का हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर आएगा 125% आएगा। ठीक है 26 का। अब थोड़ा सा तेज होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरी में एक ही दिशा में 51 और 42 की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार कर लेती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो सेम डायरेक्शन में हमेशा लेंथ तो जुड़ेगी तो वो 12 आएगी। और सेम डायरेक्शन में स्पीड घटती है, 51 42 का अंतर 9 हो जाएगा। 51 और 42 का अंतर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये 5/18 करोगे तो मीटर पर सेकंड में तब्दील हो जाएगा। और ओवरऑल 16 सेकंड का समय लगा। बस हो गया। अब सर लगाया क्या, दोनों की लेंथ, दोनों की स्पीड का अंतर और टाइम, और स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5/18 का गुणा किया है। हिल जाओ, हो गया। एल निकालना है हमको। 9 से ये 2 बार में गया, 2 ऊपर आया, 5 इधर जाएगा, यानी 80/4 बराबर एल के, जो कि 20 हो जाएगा। 20 मीटर इज द राइट आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। एक्स वाई क्यूब -1 के व्रतक्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्रतक्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। आप सोच रहे सर बोल नहीं पा रहे, दिमाग का दही हो गया, 2:15 रात के, सब खत्म। तो व्रतक्रमानुपाती है मेरे भाई, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 1/y³ -1, x बराबर k/y³ -1 हो जाएगा। बोलो हाँ। अब केस 1 में कह रहा है y जब 3 है तो 6 के बराबर। तो ये जो केस है ना वो यही है, 6 के बराबर क्या, x का मान 6 हो जाएगा। क्योंकि y जब 3 है तो x 6 हो जाएगा। तो 6 ये के ऐसे 3 का क्यूब 27 -1, यानी k बराबर 26 गुणे 6 हो जाएगा, जिसको हम लोग 156 बोल देंगे। फिर कहता है तो y बराबर 8 होने पर x का मान, फिर से केस में आ गए, यानी इसी में, यानी x का मान चाहिए और k का मान 156 है और हमसे कह रहा y 8 है तो 8 का क्यूब -1, यानी 156, 512 में से 1 गया 511। x का मान 156/511 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है, तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। 28 के बाद
29 नंबर। जैसे अपनी जिंदगी में पहली बार पढ़ा रहा हूं मैं इतनी रात में, सिर का दर्द हो रहा है। एक्चुअल में क्या है ना कि आंसर की आई, पीपीटी बनाया, दिमाग का दही हो गया, उसके बाद पढ़ा रहे हैं। सुबह देखो कब जगता हूं मैं, 9 में से 7 गया 2 आया तो 2 से 2 गया, 6 से ये 2 बार में गया, ये 27 हो गया, इससे भाग दोगे तो ये 7 बार में जाएगा, 7 सत्ते 49, 14, देखो 14 4 18, 189। एक संख्या का 50% बढ़ाने पर इतना प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? देखो हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, 50% मतलब 1/2, यानी 2 की चीज 3 में हो गई, यानी 3 बराबर दिस वन, तो भाग दे दो 3 से, तो 1 2 फिर 4, तो यहां पर 1240 का गुणा इसमें कर लो, तो 2480, यानी 2480 इज द राइट आंसर। 7 संख्याओं का औसत 53 है, प्रत्येक में 6 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा? तो सभी में 6 की वृद्धि, यानी औसत में भी 6 की ही वृद्धि हो जाएगी, यानी 59 आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ पेशेंस। देखो यहां पर कह रहा है वाई स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर कर दो, यानी 40 ऐसे, ये 0.1 है ना, तो ये 0.2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर किया। यहां x का मान तो 40 ऐसे, ये पावर z में है तो 0.11 और z लग जाएगा। अब हम जानते हैं कि सेम बेस होता है तो पावर बराबर होती है, यानी 0.11 z बराबर 0.2 के, दशमलव हटाया दशमलव तो यहां 0 आया, यानी z बराबर 20/11 आएगा। 11 से भाग दोगे, 11 एकम 11 फिर 88, यानी 1.82 समथिंग। अप्रॉक्स में आंसर चाहिए तो यही होगा 1.82 के आसपास, 32 का आंसर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 33, उनमें से एक संख्या 57 है तो दूसरी क्या होगी? देखो एक चीज समझो, एचसीएफ 19 है तो 19 का मल्टीपल 38 होगा, लेकिन मैंने जब भी पढ़ाया है, मैं भले आंसर 38 सही है, पर मैं हमेशा कहता हूं कि जब 3 चीजें दी जाए, चौथी पूछी जाए तो दिमाग कैलकुलेशन। तो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर जो कि 57, सेकंड चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इससे ये 2 बार में 38 ही आ रहा है, सही है, पर कभी कभी गड़बड़ भी होता है। कह रहा सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो मेरे भाई एक्सपर्ट बनो ना, ये सबसे बड़ा, सर ये चीज समझा दो। मैं आपसे सिंपल पूछना चाहता हूं, आप मोटा मोटा देखो, यहां 66 है, अगर मैं यहां 3 का गुणा कर दूं, यहां 3 का, मोटा मोटा आप देखो, तो 60 के 63 टुकड़े, 45 के 66, तो ज्यादा पिज्जा किस में मिलेगा? इस वाले में, यानी ये गड़बड़। अब देखो 20 के 21 तो 9 के 87, तो 20 के 21 टुकड़े हो रहे हैं ना, 9 के 87, तो इससे ज्यादा यही मिलेगा। अब यहां अगर आपको इसके बराबर लाना है तो चलो भाई 7 का गुणा कर लो, 7 का 14 के 21 टुकड़े हो रहे हैं, 20 के 21 हो रहे हैं, तो ज्यादा किसमें? इसमें, यानी 1 सेकंड का युद्ध 2024 मुझसे पढ़ो, उसमें जहां दुनिया भर की कला बताई। अंतिम क्वेश्चन सिंपल है पर डबल कोडेड है। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद मिश्र धन 2400 हो जाता है। 1 साल का ब्याज 20% तो 3 साल का 60%। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और 3 साल का ब्याज यानी 160% की वैल्यू 2400 है। तो प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल निकालना है तो ये 15 बार में, यानी 150 का गुणा, सॉरी 15 बार में बोला और 150 गुणा कर रहा हूं, कौन सा नशा की, 15, तो 1500 इसका प्रिंसिपल आ गया। अब हमसे कह रहा है
2 वर्ष में समान दर पे समान मूलधन पे साधारण ब्याज कितना होगा? तो मेरे दोस्त अब आपको साधारण ब्याज निकालना है 20% के हिसाब से। 1 साल में 20% तो 2 साल में 40%, तो इसका 40% निकालो। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 15 चौकू 60 और 1 जीरो यानी 600 आंसर आ गया। तो ये सेट प्यारे दोस्तों हो गया। ठीक है, इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए। अब मुद्दा आता है कि सर बेस्ट अटेम्प्ट बता दो तो मजा आ जाए। देखो हमने तो काफी समय लेके पढ़ाया है, अगर आप कुछ क्वेश्चंस को स्किप मारेंगे तो बेस्ट अटेम्प्ट आपको दिख जाएंगे। मैं बता दे रहा हूं, ये सभी करना है, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, छोड़ देना है एक, उसी का पार्ट था, ये हो जाएगा एक एक एक। अभी इसमें ये क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किया उसका आंसर नहीं आ रहा होगा, भविष्य बर्बाद कर दिया उसने। ठीक है, 2 हो गए, 2। इसमें कुछ फंसे होंगे 3 मान लो, मैं तो बहुत एक्सप्लेन किया है। इसमें फंसे होंगे 4, मतलब 4 छोड़ दो, ये तो हो जाएगा 4 5 6, इसको भी काउंट कर लेते हैं 7, 7 क्वेश्चन जिसने छोड़े होंगे, मतलब उनको देखकर नहीं समझे कि उनको मालूम है कि ये कोबरा है, इसको अटेम्प्ट किया तो हमारे साथ खेला होगा, तो 7 को अगर छोड़ा होगा तो समझो 28 बेस्ट अटेम्प्ट है। और अगर उसको अटेंड कर लिया होगा तो 20-25 भी नहीं बने होंगे आपके। बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, इसके मैथ के क्वेश्चन आपको खुद मालूम चल जाएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और ज्यादा नहीं 2100 लोगों का लाइक होगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। पूरे 15 सेट में कराऊंगा। चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।